जय जैन। अभी हम उपस्थित हैं नमोकार्तिक महामहोत्सव में, और इस महामहोत्सव में आज हम बात करने वाले हैं परम पूजनीय 105 सम्यक श्री माता जी से। आइए हम माता जी से जानते हैं कैसा यह महामहोत्सव चल रहा है, क्या इस महामहोत्सव के बारे में पूज्य माता जी के विचार हैं। ये नमोकार तीर्थ हमारे गुरुदेव आचार्य देवनंदी महाराज जी, इनकी अद्भुत विचार शक्ति और अद्भुत कल्पना है। हम जिसको सोच भी नहीं सकते हैं, इतना विशाल मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, समोसरण का मंदिर, जो हम तिलोय पंडित आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान का समोसरण कैसे होना चाहिए। तो उसकी प्रतिकृति समझ लीजिए कि यहाँ प्रैक्टिकली आचार्य श्री ने बनाई है। और उसमें जो चंद्रप्रभ भगवान है वो तो अत्यंत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। और यदि आप इसका स्वयं आकर के दर्शन करोगे, प्रतिमा का भी और क्षेत्र का भी, तो आपको बहुत विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। हम जब पहली बार यहाँ देखे तो आचार्य श्री के साथ समोसरण मंदिर देखने गए थे, तो लगभग हमको 3 से 3.5 घंटा मंदिर का पूरा परिसर देखने में लगा था। लगभग समोसरण में सारी ही चीज आचार्य श्री ने दिखाई है। परिकर में भी 24 तीर्थंकर की प्रतिमा का एक एक मंदिर है। फिर बाहर के साइड में भी जो है त्रिमूर्ति है, एक तो आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान, भरत भगवान, वो 3 मूर्ति, और इधर इस साइड में भी 3 मूर्ति हैं। तो वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक हैं। किंतु दर्शन करने के बाद बहुत आनंद होता है। ऐसा लगता है कि साक्षात हम समोसरण में आए हैं। समोसरण के दर्शन का जो लाभ ग्रंथों में बताया है कि मानस स्तंभ देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो समोसरण के चारों दिशाओं में मानस स्तंभ है, वो मानस स्तंभ भी अद्भुत है। और उसकी कलाकृति, मंदिर की कलाकृति अतिशय प्राचीन, हम जो देखते हैं कलाकृति, वो वैसी ही कलाकृति बनाने का पूरा प्रयास आचार्य श्री ने यहाँ पर किया है। तो वो जो मानस स्तंभ है, यदि आप देखोगे तो निश्चित ऐसा लगता है कि इन मानस स्तंभों को देखने से अंदर जाते जाते सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और एक बात और विशेष है कि समोसरण के प्रांगण में, समोसरण के ठीक सामने 111 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ है, और वहाँ पर कम से कम 20 बाय 32 का एक अपना ध्वज लहरा रहा है। तो जितना ध्वज बड़ा होता है, ऊंचा होता है, उतनी ही अपनी जैन धर्म की कीर्ति सब तरफ लहराती है। सब तरफ जैन धर्म इतना फैलेगा, ये उसकी निशानी है। इतनी ऊंचाई पे है तो अपना जैन धर्म का और साथ साथ में आचार्य श्री का नाम भी वैसा ही लहराएगा पूर्ण देश भर में। तो ये सभी लोगों को एक बार आना चाहिए और नमोकार तीर्थ का दर्शन, आचार्य श्री का दर्शन जरूर लेना चाहिए। यही मैं आप लोगों को प्रेरणा दूंगी। हमें तो बहुत खुशी हुई। वैसे हम पिछले साल मिले थे आचार्य श्री से। आचार्य श्री श्रवण बेलगोल आए थे, हम कर्नाटक में ही थे उस समय। नहीं, श्रवण बेलगोल में दर्शन हुआ था। और जब वरुण महाराज जी जा रहे थे तो हम रास्ते में बेड़ी के हाल एक गांव है, वहीं पर थे चातुर्मास के लिए। तो आचार्य श्री उस समय भी मिले थे, और आचार्य श्री ने वहाँ उसी समय हम लोगों को बोला था कि बेटा आप लोगों को जो है चातुर्मास के लिए नमोकार तीर्थ पे ही आना है। तो हम लोग, आचार्य श्री का बहुत आग्रह रहा और उनका वात्सल्य है, प्रेम है, और इसीलिए हम दौड़े दौड़े यहाँ पर पहुँच गए। हमने जहाँ चातुर्मास किया था 2 साल पहले, तो उस गांव में ऐसा ध्वज दंड का जो स्थापना थी वो मेरे सानिध्य में हुई थी। तो उसको देख करके मुझे उसी समय मन में लगा कि ऐसा ही ध्वज स्तंभ अपन अपने क्षेत्र पे आचार्य श्री के लिए बनवाएंगे। और पुण्य का योग ऐसा बना कि उस चातुर्मास के बाद ही आचार्य श्री वरुण जा रहे थे, तो आचार्य श्री हमको वहाँ मिले, तो हमने आचार्य श्री को ध्वज दंड दिखाया, ध्वज स्तंभ। तो आचार्य श्री को बहुत खुशी हुई। तो मैंने आचार्य श्री को उसी समय निवेदन किया कि आचार्य श्री आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने तरफ से अपने क्षेत्र पर इस ध्वज स्तंभ की स्थापना करूं, और वो प्रयास आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ है।
विशेषता यही कि जो जितना ध्वज ऊंचा होगा, जितना ध्वज लहराएगा, उतनी अपने जैन धर्म की जो प्रभावना होती है, जैन धर्म का नाम सर्वत्र फैलता है, ऐसी इसकी ख्याति है ध्वज की। धन्यवाद माँ। जय जय